हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और पूरी रात ट्रैवलिंग के बाद जो है हम मॉर्निंग में पहुंच गए थे एक जगह जहां मतलब पेट्रोल पंप पे। और यहाँ पे श्रीदा को मैंने रोस्टेड मखाना का पैकेट में मतलब मैं जब बच्चों के साथ चलती हूँ तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मैं कुछ कुछ चीज़ें लेके चलती हूँ ताकि इनको दिक्कत ना हो। और यहाँ पे मेरे पास मखाना वैसे नहीं था तो मैंने यहीं पेट्रोल पंप से ही रोस्टेड मखाना, जो ओनली सॉल्टेड रोस्टेड मखाना था, वो मैंने एक पैकेट लिया था। और मैंने सोचा कि चलो ये खा लेंगे, क्योंकि जो भी मैं लेके आई थी वो ये खा नहीं रही थी। और सिया यहाँ पे सो चुकी थी और यहाँ पे मैंने बेड लगा दिया था पीछे, तो ये कंफर्टेबल दोनों बच्चे पीछे सो जाते हैं और मैं फिर आगे बैठ जाती हूँ। और ये देखिए कुछ इस तरीके का पेट्रोल पंप है। आई थिंक ये हम पंजाब पहुँच गए थे तो वहीं का है ये। एग्जैक्ट मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा। तो यहाँ देखिए ये मुझे कह रही है कि जल्दी से ले लो। एक्चुअली क्या होता है ना कि बच्चों के साथ अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत दिक्कतें आती हैं, और अगर आप 2 जने हो तो और भी ज़्यादा। और एक आदमी तो गाड़ी चलाएगा और दूसरा जो है दोनों बच्चे को संभालेगा, तो उसमें बहुत दिक्कतें आती है। बट अभी ये है कि हम लोग चले भी गए थे और चले भी आए, तो कोई आई बीच में दिक्कतें बहुत सारी, बट अभी ठीक है, क्या कर सकते हैं। ट्रेन की टिकट ही हमारी कैंसिल हो गई, कैंसिल इन द सेंस कि कंफर्म नहीं हुई थी। तो फिर हमने माइंड मेकअप किया कि जाना तो है ही है शादी में, तो बस हम फिर अपना कार्ड लिए और निकल गए। फ़्लाइट की टिकटों का भी बड़ा इशू आ रहा था, एक तो मिल नहीं रहा था और ऊपर से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो फिर वो थोड़ा सा मुझे लगा कि वर्थ इट नहीं है। हालांकि इतना ही पड़ गया, मतलब जैसे पेट्रोल वगैरह का अगर देखा जाए तो उतना ही पड़ गया, बट चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर क्या था कि मुझे मेरे घर भी जाना था, मतलब मेरे मायके भी जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मतलब ठीक है, मतलब मेरे हस्बैंड भी यही बोले, सजेस्ट किए कि चलो कार से ही चलते हैं, ज़्यादा बढ़िया है। और बच्चों के साथ ये है कि रुकने वुकने में भी कोई दिक्कत नहीं होता, जहाँ मर्जी वहाँ रुक जाओ। तो बस आप देख सकते हो लंबा सफ़र चालू है हमारा। और हमें 2 दिन लगा था और हमने बीच में स्टे भी किया था एक जगह कानपुर में, हमारे भैया हैं, नून हैं, तो उनके यहाँ। तो रात में हमने स्टे किया था क्योंकि चलाते चलाते मतलब जो मेरे हस्बैंड थे वो भी थक गए थे, तो उनको भी था कि कहीं रेस्ट करना है, और गाड़ी में आप रेस्ट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि जो है रुकना ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पे हम कानपुर पहुँच गए थे। तो यहाँ पे कानपुर पहुँचने के बाद जो है हमने मतलब जहाँ नीचे में ना, मतलब भैया के फ्लैट के नीचे ही बड़ा अच्छा सा मोमोज़ वाले भैया, मतलब नया ही लगाए थे। तो मतलब जो मेरी ये थी फ्रेंड थी, वो कहती है चल ये दीदी चलते हैं वहाँ पे खाने के लिए। तो मुझे मोमोज़ वैसे अच्छा लगता है वहाँ का, क्योंकि इधर पे तो इतना टेस्टी नहीं होता है, अजीब सा ही रहता है। तो बस फिर उसके बाद फिर हम लोग मॉर्निंग में वहाँ से भी चल चुके थे कानपुर से, फिर लखनऊ होते हुए फिर हम घर पहुँचेंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, उब गया था मन, एकदम थक गया था कि बस अब घर पहुँचना है करके। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, बट अच्छे से सब कुछ हो गया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। तो चीज़ें इस तरीके से हो जाती है। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे। यार दिक्कतें तो बहुत आती है देखो ट्रैवलिंग में बच्चों के साथ, बट अगर मतलब थोड़ा सा मैनेज करके चलो, माइंड मेकअप करके चलो कि नहीं जाना ही है, पहुँचना ही है। बट ये है कि मेरी बच्चों ने बहुत ज़्यादा ऐसा दिक्कत नहीं किया, चली मतलब अच्छे से चली गई। बट कभी कभी उन लोगों को मतलब ऐसे इरिटेट भी हो जा रही थी, बहुत दिक्कतें आई। बट हम लोग पहुंच गए थे। और यहाँ पे देखो खुद ही श्रीदा ने अपने मुंह पे कैसे न कैसे नाखून लगा दिया था खुद का, या पता नहीं सिया का नाखून लगा हुआ था, तो इसकी वजह से उसके फेस पे पूरा मार्क्स आ गया था। और यहाँ पे सिया जो है कुछ बातें करते हुए अपने पापा के साथ, डिसाइड करते हुए कि कैसे निकलना है, अब किस रास्ते से निकलना है। तो दोनों लोग यहाँ पे देख रहे हो आप, डिसाइड कर रही हैं। टोल प्लाजा पे हम रुके हुए थे। और बच्चों के साथ क्या होता है कि आप एक वे में नहीं चल सकते, कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ता है। अब कभी भी मतलब अगर 2 किलोमीटर चले तुरंत आपको रुकना पड़ जाएगा, कभी तो 10 किलोमीटर वो चलने दे रही थी, तो दिक्कतें आई थी। बट सब कुछ अच्छे से हो गया लास्टली। यही सारी चीज़ें हैं, बस हमें जाना था शादी में, तो हमें जाना था, बस ये सोच करके हम निकल गए थे। और मतलब हमें रात हो गया था पहुँचते पहुँचते, अगर रात इन द सेंस की अप्रॉक्स 10:30-11 बज गए थे, बट हम लोग पहुंच गए थे। और घर पहुंचने का तो खुशी ही अलग होता है। और यहाँ पे कुल्हड़ में हमने चाय पी थी, तो एक भैया ने एक्स्ट्रा दे दिया था कि ये खेलने के लिए। और ये इतनी शैतान है, उसके मतलब उसके ऊपर फेंक दी वो पूरा का पूरा कुल्हड़, उसको चोट भी लग गया था। तो मतलब ये होता है कि एक दूसरे के साथ इनकी लड़ाइयाँ भी खूब होती हैं, प्यार भी खूब रहता है, मतलब इनका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है इनके साथ। बस यही सारी चीज़ें हैं।
और कभी तो ये पायजामा खोल ले रही थी, कहीं कभी कुछ कर रही थी। मतलब उतने ही देर में इन्होंने, मतलब 2 दिन में इन्होंने इतना ज़्यादा मतलब ये कर दिया था, इरिटेट कर दिया था। अब ये सोई हुई थी सिया, और श्रीदा चाह रही थी कि ये जग जाए, बट मुझे ये था कि अगर एक सोई हुई है तो ज़्यादा सही। और यहाँ पे मैं आगे आ गई थी और पीछे देख सकते हो इन दोनों की हरकतें, दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो रही हैं, खेल रही हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाया जाए ये व्यू। तो बस ये रेयर ही होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा मतलब खुश होकर के खेलती रहती है, नहीं तो मारपीट इनका चालू ही रहता है। अच्छा है दो बच्चों का एक दूसरे के साथ अ, दूसरे के साथ कॉन्सेप्ट मतलब बना हुआ है, एक दूसरे की शुरू से ही आदत लगी हुई है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ये आगे और पीछे दोनों एक दूसरे के साथ खेल रही है। इग्नोर करिएगा मेरे वॉइस को, क्योंकि मुझे हो गई है ज़ुकाम, और थोड़ा सा भी अगर मैं बोलती हूँ तो मुझे बहुत खांसी होने लग जाती है। यही सब चीज़ें हैं, क्योंकि पानी चेंज होता है तो बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हुई। तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया, और जम्मू में काफ़ी ठंड भी है, तो इस वजह से भी। और यहाँ नारियल देख रहे हो आप, एक दूसरे को कैसे खिला रही हैं दोनों। तो बस यही खाते खिलाते जो है एक दूसरे को ये पहुँच गई थी वहाँ पे, और शादी भी अच्छे से निपट गई थी, दोनों ही शादी निपट गई थी, तो ऐसा मतलब दिक्कत नहीं हुआ। और यहाँ हम घर पहुँच गए थे, और घर पहुँचने के बाद का माहौल आप देख सकते हैं। घर में और भी लोग थे काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब यहाँ पे जो है श्रीदा जो है वो रो रही थी, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे चाचू ने लिया, और ये एक और चाचू हैं इनके, चाचू नहीं है भाई ही हैं इनके। तो बस यहाँ पे पापा जी भी आ गए थे चीज़ों को लेकर के। और ये है मॉर्निंग की वीडियो। और मॉर्निंग में था शगुन मेरे देवर का, और यहाँ पे जो है जो भी मेहमान थे वो आ गए थे, तो काफ़ी मज़ा आया शादी में बिल्कुल। तो उसके बाद जो है हमने बड़ा अच्छे से सारी चीज़ों को सेलिब्रेट किया, बहुत मज़ा आया। मतलब अगर मैं बात करूँ, मैं और मेरे हस्बैंड 3 साल बाद गए थे और शादी में गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया हमने। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।